बिल्कुल बरमूदा मसल्लस के अंदर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दज्जाल का जजीरा मशरिक में कहीं है। तो शायद यहाँ कुछ है, लेकिन मशरिक के खात्मे के साथ ताल्लुक बनाने के लिए इतने नुक्ते नहीं हैं। आजवज माजवज एक वायरस से मारे जाते हैं। मोमिनीन गार से निकलकर आजवज माजवज के बाद का मुशाहिदा करते हैं। खौफ अब खत्म हो चुका है। जमीन के लोग थोड़ी देर के लिए सुकून से रहते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया की तबाही रुक गई है, लेकिन कुछ और पक रहा है, कुछ बहुत ही तबाहकुन। इसी दौरान एक शख्स जिसका नाम दसवी कतीन है, वो खाना कबा को तबाह करने के लिए अपनी फौज को लेकर जा रहा है। जो मुसलमान रह गए हैं वो इस संगीन वाकया के बारे में सुनते हैं और बजा तौर पर उसके दिफा के लिए कबा की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही मोमिनीन जाते हैं, तेज हुआ तमाम मोमिनीन की रूहों को जमीन से ले जाती है, बशमूल ईसा अस्सलाम अलैकुम जो इस वक्त उनके दरमियान होंगे। जो कुछ बाकी रह गया है इसके लोगों के जमीन सबसे ज्यादा बदतरीन है। काल पर बदतमीजी। मुकदमा कतीन का खाना कबा पर छापा मारने और इसे तबाह करने के बाद, और जबकि ये फौज सऊदी अरब में है, एक हदीस में यह दावा है कि ये लश्कर जमीन में निगल जाता है, जबकि वो सऊदी अरब में अल्बजाक नामी जगह पर होते हैं जिसे जमीन ने निगल लिया था। ये आवाज कैसी है? बेशक 3 में से एक। जजीरा नुमा अरब में तबाही सब के बाद सऊदी यकीनी तौर पर एक जजीरा नुमा पर है, पानी से घिरा हुआ है। और अलम बीदे, इस बात के क्या इम्कानात हैं कि ये वो आतिश फिशा है जिसका पैगंबर ने जिक्र किया है? लेकिन यकीनन ये है। और सिर्फ यही नहीं, अलबेदा खित्ते का सबसे बड़ा आतिश फिशा गड़ा है, लेकिन यकीनन ये है। और जैसे ही ये लश्कर उसके दरमियान से गुजरता है, ये गिर जाता है, उन्हें निगल जाता है और दोबारा भर जाता है। अलबीदे आतिश फिशा के खानदान का हिस्सा है। वो लफ्जी तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं हैरान हूं कि अलबीदे के खात्मे से क्या हो सकता है। वो वाज़े तौर पर जमीन की परत के नीचे एक ही जरिया से खाना खुला रहे हैं। अब तुर्की से लेकर यमन तक उसके बड़े पैमाने पर लिंक देख सकते हैं। यमन के घंटी बजती है। सुनी सुनी सी दास्तां। यमन में दोबारा क्या होने वाला है? वो आखिरी अहम निशानी 10 बड़ी निशानियां हार से गिरने वाली मोतियों की तरह है। दर हकीकत इस रफ्तार की वजह से नहीं जिसमें वो आते हैं, क्योंकि नबी ने जिक्र किया है कि दज्जाल की मौत के बाद 7 साल अमन होगा। ये एक सही हदीस है। ये सिर्फ एक मुख्तलिफ जबान है। एक बार फिर, एक हार एक जंजीर के लिए सिर्फ एक मुख्तलिफ लफ्ज है। एक निशानी अगली अलामत का सबब बनती है जब तक कि हतमी अहम निशानी मुतहर्रिक ना हो जाए। सिलसिला रद अमल, धुआं, दज्जाल, तुलू आफ्ताब, हैवान, मसीह की वापसी, मगरिब में गिरना, आजवज माजवज मशरिक में टूट पड़े, जजीरा नुमा अरब में टूटना, आग। इस फहरिस्त के मुकम्मल होने के बाद प्रेलाटरी टीम को अचानक एक दिलचस्प चीज सामने आई। अल्लाह की मर्जी से हदीस के बारे में मगरिब में तुलू आफ्ताब की पहली अलामत होने के बारे में इब्हाम था। उसने हमें अपनी फहरिस्त पर सवालिया निशान लगा दिया। धुआं पहले कैसे हो सकता है? फिर हदीस को दोबारा देखा तो कुछ वाज़े हुआ। हदीस दर हकीकत ये कहती है कि दज्जाल की पहली निशानियों में से एक तुलू आफ्ताब अहवान है, जैसा कि इसमें है कि अगर अब सूरज को मगरिब अहवान को तुलू होते देखें तो जान लें कि दज्जाल यहां मौजूद है। लिहाजा जरूरी नहीं कि तुलू आफ्ताब अहवान 10 बड़ी निशानियों में से पहली निशानियां हों। लेकिन फिर हमने बिल्कुल हैरत अंगेज चीज से ठोकर खाई। 25 अप्रैल 2024 को 10 निशानियों के मौजू पर 6 साल से ज्यादा अरसे तक हमारी समुद्री गहरी तहकीक के बाद, जिसकी वजह से हमने वो फहरिस्त बनाई जो हमने अभी जाहिर की थी, जिसे हमने 6 माह पहले मुरत्तब करना शुरू किया था। इस एपिसोड को आखिरी तुलू आफ्ताब बनाने के लिए हमें एक हदीस मिली, एक सही मुस्लिम हदीस, जिसने सब कुछ बदल दिया और इस कायनात पर हमारा ईमान बढ़ा। सफर अल्लाह की मर्जी से होता है। हमने ये पाया है, अल्लाह के रसूल अचानक हमारे पास तशरीफ लाए जब हम बहस में मसरूफ थे।
उन्होंने फरमाया कि तुम उनके बारे में क्या बहस कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया कि हम इस वक्त की घड़ी के बारे में बहस कर रहे हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। इस सिलसिले में अपने धोएं, दज्जाल, हैवान, सूरज का मगरिब से निकलना, ईसा अलैहि अस्सलाम के नुज़ूल, इब्न मरियम, आजवज माजवज के 3 मकामात पर टूटने, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब में का जिक्र किया। आखिर में यमन से आग भड़केगी और लोगों को मजलिस की तरफ ले जाएगी। जमीन पर क्या हुआ? अभी हुआ। वो फहरिस्त इस फहरिस्त की तरह नजर आती है जो हमने अभी तैयार की है। क्या ऐसा नहीं है? क्या तुम देखते नहीं हो? ये 10 बड़ी निशानियों की असल तरतीब है। सुभान अल्लाह। हमने सोचा कि काश ये हदीस हमें 6-7 साल पहले मिल जाती तो तहकीक बहुत आसान हो जाती, लेकिन अल्लाह की तदबीर को देखो। हमने ये हदीस कई बार देखी है, लेकिन सिर्फ ये सोचा कि ये हुक्म नहीं है, और चूंकि हमने कभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, हमने तहकीक में गहराई में गौता लगाया। अगर हम 6 साल पहले इस हदीस का मतलब समझ लेते तो हम कभी भी वो खुदाई न करते जो 10 बड़ी निशानियों की तरतीब को समझने के लिए, चीजें कैसे काम करती हैं, ये समझने के लिए कि चीजें कैसे मरबूत होती हैं। हमारे पास मसाइल हल करने से पहले सिर्फ जवाब होता। चीजों की तरतीब को गहराई में बयान करना मुमकिन न होता अगर हम सिर्फ चीजों की तरतीब को जान लेते। तो अल्लाह हमें एक शानदार सफर पर ले गया और इस कायनाती सफर को आपके साथ बांटते हुए हमारी बेहद खुशी है। बेशक हमारी फहरिस्त थोड़ी दौर थी, लेकिन हम करीब थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सही रास्ते पर थे। तमाम तारीफें अल्लाह और रसूल के लिए है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहरिस्त दर हकीकत ज्यादा मानी रखती है। जाहिर है जब हम उसके बारे में सोचते हैं। हमने कहा कि धुआं पहले दुरुस्त था, दज्जाल दूसरे नंबर पर है। दुरुस्त। हमने कहा तीसरा तुलू आफ्ताब है, चौथा हैवान है। नबी ने कहा तीसरा हैवान है और चौथा तुलू आफ्ताब है। दज्जाल के जजीरे पर हैवान के तौर पर देखकर ये ज्यादा मानी खेज है, तो वो इसी वक्त बाहर क्यों नहीं आएंगे? हमने कहा कि 5वां मसीह की वापसी है, और जैसा कि नबी ने किया, हमने कहा कि मगरिब में गिरना छठे की अलामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 निशानी आजवज माजवज है। हमने सिर्फ ये कहा कि मगरिब में तबाही पहले आजवज माजवज की वजह से होती है, क्योंकि हमारा ख्याल था कि दीवार मगरिब में गिरने से गिर जाएगी। लेकिन फिर नबी यहां ज्यादा मानी रखता है, क्योंकि इसके बारे में सोचो। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि शोदरगिरा के असरात की वजह से हर जगह आतिशफिशा सरगर्मी होगी, लिहाजा मैग्मा चैम्बर्स को खाली किया जा रहा है, और आजवज माजवज को बाहर आने से क्या रोक रहा है? मैग्मा। और जब यह खाली हो जाता है तो यह जमीन के अंदर एक खला छोड़ देता है, जिसका मतलब है कि जमीन गिर सकती है। लेकिन इसके बारे में सोचो, अगर वो कॉल्डेरा जो आजवज और माजवज की शक्ल में अब भी जेर जमीन है, तो क्या वो जमीन की तह के गिरने से उनके ऊपर रेजा रेजा नहीं हो जाएंगे? मैग्मा आजवज और माजवज को आजाद छोड़कर फरार हो जाता है। आजवज और माजवज की दीवार इस्तेहकाम खो देती है और गिर जाती है, क्योंकि दीवार की साख्ती सालमियत को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि नीचे का मैग्मा फरार हो गया था। आजवज और माजवज को अपने वक्त की कैद से आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया गया था। बस मगरिब में तबाही आजवज माजवज की रिहाई से पहले नहीं होनी चाहिए। ये उनको कुचल देगी या उनके निकलने का रास्ता मजीद रोक देगी। आजवज माजवज के बाद नबी ने फरमाया कि तीनों का खात्मा हो जाएगा, एक मशरिक में, फिर मगरिब में। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नवी निशानी जजीरा नुमा अरब में तबाही है। हमने भी बिल्कुल वही कहा, क्योंकि यह बरा रास्त हतमी अहम निशानी को मुतहर्रिक करता है, जो कि 10वीं निशानी है। ये हमारे नबी हैं। वो इस फहरिस्त को 1400 सालों से जानते थे। ये बिल्कुल हमारे सामने था और हम उसे समझ नहीं पाए, लेकिन उलमा ने इससे इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा कि फहरिस्त तरतीब में नहीं है,
जो पूरी तरह काबिल फहम और काबिल एहतराम है। ऐसा लगता था कि हैवान आखिरी होगा और तुलू आफ्ताब आखिरी होगा। ये सब इंतहाई उलझा हुआ था, लेकिन अब तहकीक के पहाड़ के बाद हम उन तमाम इत्तिफाकात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ बहुत ज्यादा है। हमें सिर्फ इस फहरिस्त को दोबारा देखना है। धुआं पहले, दज्जाल दूसरे नंबर पर। इस फहरिस्त में दज्जाल, हैवान और तुलू आफ्ताब सब एक साथ हैं। ईसा के बाद आजवज माजवज। जब हम इस हकीकत के लिए जानते हैं कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईसा को कहा गया है कि वो मोमिनों को गारों में ले जाएं। जजीरा नुमा अरब में तबाही आग से ठीक पहले दर्ज है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बताया था कि आखिरी आग होगी। तो आग इस फहरिस्त में आखिरी क्यों है अगर ये नहीं है? सुनो, और सिर्फ यही नहीं बल्कि असल में जजीरा नुमा अरब में तबाही और एक अरब में तबाही के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके आखिर में यमन से आग भड़क उठेगी, जिसके आखिर में नबी हमें वाकयात की तरतीब से फहरिस्त बता रहे हैं। नबी की ये फहरिस्त अब समझ में आने लगी है ना? और उससे भी ज्यादा है। धुआं 40 दिन तक रहेगा, ठीक है। 40 दिन तक। और क्या है? दज्जाल की बारिश। ये एक इत्तेफाक है। वो दोनों एक ही वक्त में बाहर आते हैं। ठीक है, वो दोनों एक ही दिन बाहर आते हैं। वो एक दिन जो एक साल की तरह है, धुआं 40 दिन तक रहता है। वही दज्जाल के 40 दिन। तो धुआं दज्जाल की बारिश की तरह 429 दिन तक रहता है। और जिस दिन दज्जाल मरता है, इस दिन धुआं गायब हो जाता है। मजीद बरा रात जब तक के 3 धुएं की वजह से हो सकते हैं। सबके बाद इसके बारे में सोचें। धुआं को वहां पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा जहां मोमिनीन असर के बाद है, जिसका इम्कान ज्यादातर सऊदी है। सऊदिया क्यों? क्योंकि मामूली निशानियों में से आखिरी निशान मेदी है। और जब मेदी मक्का में ज़हूर पजीर होता है तो मोमिनों को क्या कहा जाता है? इसके पास जाओ, चाहे हमें बर्फ पर चलना पड़े। इसके अलावा बर्फ क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये एक कहावत है, जैसे कोई बात नहीं, वहां पहुंचो। क्या यह महज इत्तेफाक है कि जब धुआं आएगा तो इससे जमीन सर्द हो जाएगी? और यह पहली बड़ी अलामत है और आखिरी मामूली निशानी मेदी है। अच्छा, क्या इसका मतलब यह नहीं कि मेदी के वक्त का मौसम क्या होगा? सबसे ज्यादा इम्कान बर्फबारी। तो सब मोमिनीन कहां होंगे इस वक्त? धुआं। अरब सबसे पहले जिस शख्स को किसी चीज के गलत होने का एहसास हो वो है जो रात की नमाज पढ़ता है। तो अगर धुआं पहुंचे तो क्या कोई उसे देखेगा? नहीं, अंधेरा है। ये धुआं सूरज को रोक देगा। और जबकि जमीन उलट रही है, कोई भी नहीं देखेगा कि सूरज के साथ कुछ गड़बड़ है, जैसा कि हदीस है। क्योंकि धुएं की वजह से कोई भी सूरज को नहीं देख सकता। ऐसा लगता है कि किशोदर गिरा सही तरीके से टकराता है जहां काफिर हैं, जैसा कि इसने धुएं के बाब में कहा है, ए अल्लाह इस अजाब को दूर फरमा। जैसा कि अब हम मोमिन हैं, वो यकायक मोमिन है। अल्लाह अब भी कहता है, निशानियों के बाद क्या हमें यह नहीं बताया गया कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो सब ईमान ले आएंगे? तो इसका क्या मतलब है? सूरज पहले ही सैयारे के दूसरी तरफ मगरिब में तुलू हो चुका है, जिसने गालिबन सबसे पहले तुलू आफ्ताब का मुशाहिदा किया था। अब जबकि जमीन उल्टा है, सूरज पहले मगरिब में तुलू होगा, ना कि सैयारे के मशरिक की जानिब। रात के बाद 3 रातों तक धुआं इतना साफ हो जाता है कि लोग मगरिब से तुलू आफ्ताब का मुशाहिदा कर सकें। दज्जाल किशोदर गिरा के असरात और तुलू आफ्ताब के दरमियान पहले ही लोगों को बचाने के लिए घूम रहा है।